नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज में। मैं हूं रवि तिवारी। अभी हम मौजूद हैं सिंदरी के बलियापुर के केंदुआ टार मोड़ में और हमारे साथ मासस के केंद्रीय सचिव चंद्रदेव महतो और बबलू महतो मौजूद है। कल मासस का और माले का एकता रैली है जो धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में भव्य तरीके से होने वाला है। आइए इस पे कुछ चर्चा करते हैं और क्यों मासस का विलय माले में होने जा रहा है। हम सीधा जुड़ते हैं चंद्रदेव महतो और बबलू महतो से। सबसे पहले दादा स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज में। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार। मासस का माले में विलय जो हो रहा है आखिर किन कारणों से हो रहा है? ये परिस्थिति की मांग है। सिर्फ मासस और माले ही नहीं, तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों को एक जगह एक मंच पर आने की जरूरत है। जिसकी शुरुआत हम लोग छोटे ही दायरे में कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देना चाहते हैं कि अभी का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में यदि तानाशाह को यदि खत्म करना है और एक तरह से वास्तविक रूप से देश में यदि लोकतंत्र को स्थापित करना है तो निश्चित रूप से सारे कम्युनिस्ट पार्टियों को एक जगह आने की जरूरत है। दादा ये भी बात हो रहा है कि किन्हीं को विधायक बनना है तो किन्हीं के बेटा को विधायक बनाना है। आप समझ सकते हैं जो क्षेत्र में बात हो रही है कि कहाँ पे निरसा में इशारा हो रहा है और सिंदरी में आपके तरफ इशारा हो रहा है। इसको आप कैसे दे मतलब ये बात सीधे तौर पर सरल ही में समझ सकते हैं कि दो पार्टियों का, दो संगठन का एकजुट होने से जो विरोधी ताकत है वो विरोधी ताकत में घबराहट है, वो एक दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। चूंकि लग रहा है कि ये दो पार्टियों का एकता नहीं, दो पार्टियों का सिर्फ एकता रैली नहीं, बल्कि अब तक शोषित वंचित जितने लोग हैं जो मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनकी तादाद जो है, रोजी रोजगार के लिए जो हर दिन झेल रहे हैं कि हमको काम मिले, ऐसे जितने सारे लोग हैं सारे लोगों का एकजुटता इस कार्यक्रम के माध्यम से होने वाला है। ये चीज से विरोधी ताकत को घबराहट है, वो चाह रहे हैं कि ये ताकत नहीं बन पाए, इसलिए दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। दूसरा बात है, माले या मासस ऐसा नहीं है कि विधायक प्रोडक्शन का कोई यूनिट है या कारखाना है कि वहां जाने से ही विधायक बन जाएंगे। जमीनी संघर्ष और तीखा करना होगा, लोगों का जो उम्मीद है उस उम्मीद से और कहीं आगे बढ़ना होगा, इसलिए हम लोग एकता की ओर जा रहे हैं। ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है कि चंद्रदेव महतो और बबलू महतो जैसे कि आप जेएमएम के साथ जाना चाहते थे, लेकिन जो निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी हैं वो माले के साथ जाना चाह रहे थे। इस बातों में, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? हैं? कोई सच्चाई नहीं, एक भ्रामक प्रचार है। शुरू से हम लोग लेफ्ट की राजनीति करते हैं, मार्क्सवाद लेनिनवाद पर विश्वास रखते हैं, उनके एक अनुयायी के रूप में है, और लोगों को भी हम लोग प्रयास करते हैं कि एक समाजवादी सोच रहे ताकि देश में लोकतंत्र बना रहे, समाज में सामाजिकता कायम रहे। इसी प्रयास में हम लोग हैं और इस विचार के करीब, सबसे करीब हम लोग माले को पाते हैं। लेफ्ट के और दल हैं उनमें भी हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग कोई ऐसा ही नहीं है कि हम जेएमएम है तो अरूप जी माले हैं की तरफ झुका हुआ है, ऐसा नहीं। हम लोग लेफ्ट का शुरू से ही कर रहे हैं और लेफ्ट के लिए ही, मजबूती के लिए हम लोग माले के साथ जा रहे हैं। हम एक कटिंग देख रहे थे स्वर्गीय कॉमरेड ए.के. राय जी का कि उन्होंने कहा था कि बहुत अफसोस के साथ मतलब दुख जता रहे थे कि जो नेक्स्ट जनरेशन था उसको हम लोग जो है वामपंथी का जो है पाठ नहीं पढ़ा पाए, जिसके कारण है कि जितने भी वामपंथी पार्टियां हैं, ठीक है, वो पिछड़ती जा रही है। इसके बारे में दीपांकर भट्टाचार्य भी उल्लेख किए हुए हैं। और एक समय मेरा बात जब हो रहा था कॉमरेड आनंद महतो जी से, तो उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया था। तो क्या कमी रह गया कि जितनी भी वामपंथी पार्टी है वो नेक्स्ट जनरेशन का नेता को तैयार नहीं कर पाए? इसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि हम लोग जो लोगों को मार्क्सवाद से जोड़ने का, समाज के प्रति एक वैज्ञानिक सोच ले आने का, वो चीज़ नहीं हो पाया, ये सच्चाई है।
इसका परिणाम के रूप में देखते हैं, जब राय साहब जब चुनाव हारे तो उसके बाद से जो उन्होंने कहा था कि देश में एक जो नव बाजारवाद कायम हो रहा है, ये आने वाला समय समाज को पूरी तरह से तोड़ने का काम करेगा। वो चीज़ हम लोग अभी निचले स्तर पर देख रहे हैं। राय साहब का जो भविष्यवाणी था, जो कथन था, वो अब शायद तो राय हमारे समाज में जो देखते हैं, जो पीड़ित है, दैनंदिन जो कुछ अपने सहयोग चाहते हैं, उसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। एक बाजार के जैसा मोल भाव रहता है। किसी वृद्धा को सचमुच में पेंशन मिलना चाहिए, उसको यदि ऑनलाइन की प्रक्रिया करने में थोड़ा सहयोग है तो उसके लिए अगल बगल के लोग तैयार नहीं होते हैं उसको सहयोग करने के लिए। ये बाजारवाद का दुष्प्रभाव है। लोग बाजारीकरण के दृष्टि से सोच रख रहे हैं। ये हमारा जो समाज का रहन सहन का, ये एक दूसरे से मिलजुल के मदद करने, सहयोग करने का, ये वो चीज को बाजारवाद ने खत्म किया। इसका प्रभाव निश्चित रूप से मार्क्सवाद के कमजोर होने से ज्यादा हुआ है। तो ये सच्चाई है कि हम लोग उसको विचार से नए साथियों को जोड़ नहीं पाए हैं। हेमंत सरकार का 5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? इनका कार्यकाल बहुत ही कठिनाई से रहा है। शुरू में कोविड का जो ये आया पूरे वैश्विक स्तर पर, उसमें झारखंड में जो चीज़ करना चाहिए उससे कहीं बढ़ के सरकार ने किया। इसके अलावा और कई क्षेत्र है, जैसे रोजगार का भी जब क्षेत्र देखें तो पिछली सरकार जो थी उस समय जो बेरोजगारी दर थी और अभी जो बेरोजगारी दर है, बहुत अंतर आया है, बहुत कम हुआ है। इस क्षेत्र में भी काम हुआ और बहुत कुछ करने का जरूरत है। और जन कल्याणी बहुत कल्याणकारी योजनाएं बहुत लाया गया है। तो लोग यदि इसको समझे और फिर से ऐसे सरकार को मौका दे तो निश्चित रूप से काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये भी आरोप लगते हैं कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो सिर्फ जो वादा किए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, वो सारे वादे पे वो मुकर गए। जैसे कि 5 लाख लोगों को, युवा को रोजगार देना, उसको रोजगार भत्ता देना, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करना, ये सब तो कहीं देखने को मिला नहीं। बगल में बलियापुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कई सरकारी स्कूल है, कहाँ कुछ हुआ इसमें? निश्चित रूप से जो चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी वो सारे नहीं हो पाया है। और उस पर किन परिस्थिति में नहीं हो पाया, इस पर यदि हम लोग देखें तो राज्य की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में रोजगार के सवाल पर जब सरकार काम करती है तो पहले से जो निश्चित नीति नियम है उस पर काम करने से यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। यहाँ के युवा रोजगार से बेदखल हो जा रहे हैं। बाहर से लोग आके उस रोजगार के अवसर को बहुत तेजी के साथ हड़प ले रहे हैं नीति नियम के चलते। नीति नियम बदलने का प्रयास हुआ कि यहाँ के लोग को रोजगार मिले, उसके लिए राज्य को 9वीं अनुसूची में ले जाना, यहाँ के खतियान और स्थानीय आधार को रखते हुए निजो नीति बने, इस पर विधानसभा में पारित हुआ, लेकिन वो मूर्त रूप नहीं ले पाया, नियम नहीं केंद्र तक नहीं पहुँच पाया, नियम नहीं बना, जिसके परिणाम स्वरूप रिक्तियाँ बहुत अब उस समय बहाली नहीं हो पाया। और जो उस नियम के अनुसार कुछ यदि रिक्तियों को भरने का प्रयास हुआ उसमें भी साथियों ने विरोध किया। जो उसमें आता था कि आरक्षण में जो आते हैं जितना सीट 60% वही यहाँ के लोगों को मिल रहा था, 40% बाहर के लोगों को जा रहा था। ये विरोध हर स्तर से हुआ, न्यायालय से भी बहुत हद तक रोका गया, जिस कारण से वो चीज़ नहीं हो पाया। और दूसरा चीज यदि देखें जन सुविधाओं का क्षेत्र में, जन सुविधा में कुछ ऐसे है स्कूल कॉलेज है जिनको अपग्रेड किया गया, कुछ स्कूलों को मान्यता दिया गया, ऐसे कुछ काम हुआ है, लेकिन और अभी समय की जरूरत है करने का, लोगों को समय देने की जरूरत है, सरकार को प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरूरत है। तो हमको लगता है यदि सरकार फिर से बनती है तो निश्चित रूप से इन सब कामों में बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। दादा, राजनीतिक में खासकर वामपंथी पार्टी में जो आरोप लग रहे हैं, तो इस पे जो परिवारवाद है, इस पे आपका क्या राय रहेगा? वामपंथी पार्टियों में परिवार कहीं बात कहीं हमको नहीं नजर आता है कि कहीं परिवारवाद है या परिवार के लोग आगे बढ़ के ही करते हैं। यदि
किस वामपंथी पार्टी का बात कर रहे हैं नहीं हम समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग का जहाँ है, हम लोग का इनमें तो कोई परिवारवाद का ही है ही नहीं। ये मिर्सा से जो अरूप चटर्जी आए हैं, सारे पार्टियों के लोगों ने परिस्थिति को देखते हुए उनको राजनीति में लाया, उसके पहले उनका कोई नहीं था। दूसरी ओर सिंदरी में यदि देखें, सिंदरी में वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में हम विचार के साथ हैं, पार्टी का विचार को साथियों से साझा करने का काम करते आ रहे हैं, और कहीं ऐसा ये नहीं है कि सर्वोपरि पार्टी के पदाधिकारी है। यहाँ जो भी फैसले होते हैं बैठक में तय किया जाता है, बैठक में तय के अनुसार ही चला जाता है। तो हमको नहीं लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में कहीं पर परिवारवाद है। और दूसरे पार्टियों में यदि देखें तो बीजेपी जो आरोप लगाने का काम करती है उसमें तो सबसे ज़्यादा है। सिंदरी में आप देख लीजिए अभी क्या ही है। इसके अलावा कुछ दिन में देख लीजिए यदि ऐसा परिवार ऐसा अभी है कि हमको टिकट नहीं मिलता है, हमारे परिवार के लोग ऊपर के किसी पद में है तो हम किसी दूसरे पार्टी में जाके टिकट ले लेंगे। ये परंपरा को स्थापित करने का बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रश्रय और बढ़ावा ये लोग दे रहे हैं। आगे करने का सामूहिक निर्णय पर काम होता है, तय होता है, निर्णय होता है, और उसमें जो साथी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं वही आगे नेतृत्व देने का काम करते हैं। इसमें कोई ऐसा ये नहीं है। कुछ कार्यक्रम में होता है कि दूसरे साथी नेतृत्व करते हैं, कई ऐसे कार्यक्रम, कई ऐसे संघर्ष होते हैं कि साथी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, नेतृत्व देते हैं। यदि महागठबंधन सिंदरी विधानसभा का सीट माले को नहीं मिलता है तो फिर क्या उस समय का रणनीति रहेगा? क्योंकि हम लोग चुनाव तो लड़ते ही आ रहे हैं, और इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि लोगों का जो दुख तकलीफ के साथ साथ उनका जो आवाज है, उस आवाज को उस जगह तक ले जाने में और उचित मंच पर पहुंचाने में यदि चुनाव जीतते हैं तो वो ज़्यादा कारगर होता है। ये लोगों ने पहले भी देखा है, इस नाते हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और इस क्रम में जो अभी जो नया रूप से होने वाला है उसमें यदि जो जिन सीटों पर दावा बन रहा है और जिनका ताकत जहाँ है उनको जगह देना चाहिए, और उस पर यदि दिया नहीं जाता है तो पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। दादा, मार्क्सिस्ट का 50 साल से ज़्यादा का इतिहास है। हालांकि मार्क्सिस्ट पार्टी ख़त्म हो जाएगा, कल मार्क्सिस्ट का आखिरी रैली माना जा सकता है। तो इतने बड़े बड़े आंदोलन करने के बावजूद, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, मजदूरों को लेकर हो, चाहे किसानों के मुद्दा को लेकर हो, इतने सारे आंदोलन करने के बावजूद पिछले 25 साल से और जनता का जो जनादेश है वो मार्क्सिस्ट के पक्ष में क्यों नहीं आया? देखिए, हम लोग मार्क्सिस्ट को एक पूर्ण पार्टी या बहुत विस्तारित संगठन के रूप में कभी हम लोग चलाने का काम नहीं किया। हम लोग चाहे कि यहाँ के जो दबे कुचले हैं, जो शोषित है, उनमें एकजुटता कायम हो। एकजुटता कायम करने के लिए यदि हमको संकुचित दायरे में ही काम करना पड़े तो हम लोग काम करेंगे, लेकिन उसमें एकजुटता है। उसी का परिणाम है कि बगल के कई क्षेत्रों में हम लोग जेएमएम के साथियों के साथ रहे, उनको आगे बढ़ाने में हम लोग योगदान दिए। हम लोग जिस दायरे में काम कर रहे हैं वहाँ भी देखें तो वहाँ भी लोगों का हक अधिकार की बात है, उसी को लेकर हम लोग काम किए अभी तक। और ऐसा नहीं है कि हम लोग विस्तार करके बढ़ाना चाह रहे हैं। 50 साल का इतिहास में जो नमूना के रूप पर इस प्रयोग में जो बातें आया वो अभी पूरे झारखंड के लोग मान रहे हैं कि इन लोगों का दृष्टिकोण झारखंड के जो प्रति है, वो झारखंड के प्रति जो दृष्टिकोण मार्क्सिस्ट का है, एकराय का जो दृष्टिकोण था, आनंद बाबू विनोद बाबू का जो एक संघर्ष था, ये सबसे ज़्यादा सफल रहा। और अभी का परिस्थिति में आज का में इसका प्रासंगिकता बढ़ा है। लोग चाह रहे हैं कि मार्क्सिस्ट के विचार में जो झारखंड की परिकल्पना थी वो परिकल्पना सबसे अच्छा था। सिर्फ राज नहीं, यहाँ के लोगों को राज में आने का जरूरत था। वो चीज़ अभी लोग जुआ समझ रहे हैं और उस विचार के प्रति लोग आकर्षित भी हो रहे हैं। और इस विचार का समावेश होने वाला है। लगभग एक ही समय की दोनों पार्टियां बनी थी, माले और मार्क्सिस्ट लगभग एक ही में बनी थी। ये एक होकर इस आवाज़ को हम लोग आगे ले जाने का
काम करेंगे। आने वाला समय जो दृष्टिकोण है झारखंड के प्रति, उसको एक सफल और सुसन्मुक्त झारखंड का रूप देने में हम लोग काम करेंगे। लास्ट में एक सवाल, आखिरी सवाल, मासस का जहां तक माले में विलय की बात है, तो एक झारखंड के बहुत बड़े युवा क्रांतिकारी नेता जो अपने आप को कहते हैं, उनका एक स्टेटमेंट सुन रहे थे कि हमारा प्रभाव तो इतना है कि बड़ी से बड़ी पार्टी के हाथ पैर फूल गए हैं, तो इन छोटी छोटी पार्टियों के बारे में क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? उनके संबंध में हम विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम शुभकामना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और झारखंड, उसके साथ साथ झारखंडी जनमानस जो हक अधिकार से वंचित है, वो आगे बढ़े।